गुड आफ्टरनून क्लास। आज की एकांकी के आगे भाग में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब गोपाल प्रसाद अपनी पुराने ज़माने की बातों में उलझ जाते हैं और बहुत सारी बातों को कहते हैं, तब राम स्वरूप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा राम स्वरूप जी, उस ज़माने की जब हमें याद आती है तो हम अपने आप को ज़ब्त नहीं कर पाते, यानी कि अपने आप पे काबू हो पाना मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप कहते हैं हाँ हाँ ये तो ठीक बात है, बहुत रंगीन ज़माना था वह, अब ज़माने में वैसी बात कहाँ। उनकी बात सुनकर शंकर भी बीच बीच में हंसता रहता है। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ को बदलते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, ये सब बातें तो अच्छी हैं, चलिए अब बिजनेस की बात हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर कहते हैं, बिजनेस? बिजनेस क्या? लेकिन पहले ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, और वहाँ से उठते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अरे नहीं, ये सब तकल्लुफ़ करने के लिए क्यों, किसने कहा था? रामस्वरूप कहते हैं, तकल्लुफ़ किस बात का? यहाँ तो मेरी तकदीर, ये तो मेरी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, यानी आप मेरे यहाँ आए और आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, ठीक है। तो इतना कहने के बाद वो कहते हैं, राम स्वरूप जी कहते हैं कि आपको आने में परेशानी नहीं हुई, आपने घर आराम से ढूंढ लिया, और मैं आपके सामने किस काबिल हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी मैं हाजिर होता हूँ नाश्ता लेकर। गोपाल प्रसाद आपस में शंकर से बात करते हैं कि आदमी तो अच्छा लगता है, आदमी भला लगता है, मकान वकान भी हैसियत से अच्छा है, हैसियत भी अच्छी मालूम होती है, चलो अब ये पता चल जाए कि लड़की कैसी है। शंकर कहता है जी, इधर उधर देखता हुआ। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता कुछ नहीं। तो गोपाल प्रसाद शंकर से कहता है, झुककर क्यों बैठते हो हर जगह? ब्याह तय करने आए हो, यानी शादी तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतना कहकर वो छोड़ देता है। इतने में क्यों? क्योंकि उस समय बाबू राम प्रसाद जी, राम स्वरूप जी चाय में हाथ की ट्रे लिए हुए, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए आ जाते हैं और उसको मेज पर रख देते हैं। राम स्वरूप जी कहते हैं कि आपको कौन सी चाय पसंद है, हिंदुस्तानी या बिलायती? गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे दो, आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि चाय के नाम पर केवल पानी पकड़ा देना और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाती है, तो उसका जायका ही क्या रहता है। रामस्वरूप कहते हैं कि कहते तो आप सही हो, और चाय बनाकर प्याला उनके हाथ में पकड़ाते हैं। शंकर कहता है कि सुना है सरकार ने अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगा दिया है, यह सरकार टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, सरकार की मर्जी, जो चाहे सो कर ले, अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं, वह कौन सा? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं है साहब, यह एक ऐसा टैक्स है कि देने वाले जो हैं वो चूं भी नहीं करेंगे। बस शर्त ये होनी चाहिए कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हैं, वाह वाह, आपने भी बहुत खूब सोचा। बाकी आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बड़ा अजीब हो गया है, हम लोगों के सामने तो ये कभी उठता ही नहीं था। नाश्ते की प्लेट गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि समोसा उठाइए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं अभी नहीं। रामस्वरूप, क्या आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहता है, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही उनकी बात काटते हुए कहते हैं, ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, यानी बहुत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे वो पाउडर वगैरह लगा के सुंदर लगे, चाहे वो ऐसे ही सुंदर लगे। बात यह है कि हम तो मान भी जाएं कि लड़की एक बार को खूबसूरत ना हो, पर हमारे घर की जो औरतें हैं वो राजी नहीं होंगी। आपकी लड़की तो ठीक है,
रामस्वरूप कहते हैं हाँ हाँ भाई, आप देख लीजिएगा, मेरी लड़की ठीक है। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बात हो ही चुकी है तो यह रस्म ही समझिए देखने दिखाने की। रामस्वरूप कहते हैं यह तो आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। गोपाल प्रसाद कहते हैं और जायचा, जायचा यानी जन्मपत्री होती है बच्चों। तो वो कहते हैं कि जन्मपत्री तो तुमने मिला ही ली होगी। रामस्वरूप कहते हैं कि भाई जन्मपत्री मिलाने में क्या मुश्किल है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया और बस सब खुद ब खुद ही मिल गया समझिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं यह आपने बिल्कुल ठीक करा, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह गलत तो है ना। ऐसी बात सुनकर रामस्वरूप जी हैं वो चौंक जाते हैं कि उन्हें कौन सी बात के बारे में पता चला है। गोपाल प्रसाद कहते हैं यही पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, मैं साफ बता देता हूँ कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा ऐसी लड़कियों के नखरों को। बस ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर कहता हाँ, हमें कौन सा नौकरी करानी है। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद कहते हैं और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तो बहुएं भी आपको ग्रेजुएट ही लानी चाहिए। भला कोई पूछे इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़के और लड़की की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्द को तो बहुत सारे काम होते हैं, उन्हें पढ़ना लिखना होता है, काबिल होना होता है। अगर औरतें भी वही करने लगीं, यानी अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं, पॉलिटिक्स वगैरह में बहस करने लगीं, तो उनकी गृहस्थी कौन चलाएगा? तब तो हो चुकी गृहस्थी। तब वो हंसी में एक उदाहरण देते हैं कि मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, या शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। रामस्वरूप कहते हैं हाँ, वो उसकी तुक में तुक मिलाता है और कहता है कि मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। ये सब बातें सुनकर शंकर भी जोर जोर से हंसता है। गोपाल प्रसाद, हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए होती हैं, और ऊंची तालीम भी उन्हीं बातों में से एक ही चीज़ है। रामस्वरूप कहते हैं शंकर से चाय लीजिए। शंकर कहते हैं पी चुका हूँ धन्यवाद। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से भी कहते हैं और आप भी। गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ये सब खत्म कीजिए। रामस्वरूप कहते हैं आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट भी नहीं खाए। क्या बताएं, मक्खन, यानी मक्खन उस समय तक आ नहीं पाता है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं नाश्ता तो करना ठीक है साहब, कोई पेट थोड़ी ना भरना है इससे, और फिर टोस्ट वोस्ट तो मैं खाता नहीं हूँ। रामस्वरूप फिर कहते हैं अंदर जाकर, मुंह अंदर करके कहते हैं कमरे में कि जरा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगवाऊँ क्या? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। उसी समय पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर अपनी आंखों को छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप कहते हैं आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उसी समय उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और उसकी नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा गोपाल प्रसाद और शंकर को दिखाई पड़ जाता है। दोनों बाप बेटे चौंक पड़ते हैं। एकदम उन दोनों के मुंह से निकलता है चश्मा। इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।